देखिए, चक्रवाती तूफान डाना पश्चिम बंगाल और ओडिशा से टकराने वाला है। चुनौती बहुत बड़ी है और हालात मुश्किल हैं और इन हालात से निपटने के लिए दोनों राज्यों ने कमर कस ली है। तटीय इलाकों के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ और रिएक्शन टीम्स को तैनात कर दिया गया है। উপকূলবর্তী সমস্ত জনগণকে জানানো যায় যে আপনারা কোনো মাটির বাড়িতে থাকবেন না, কাছাকাছি কোনো পাকা বাড়ি। समंदर की गरजती लहरों का शोर, तेज हवा का जोर, और समंदर के किनारों पर पसरा ये सन्नाटा तूफान आने से पहले की खामोशी जैसा है, क्योंकि अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान डाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान का ही तो असर है जिसकी वजह से ओडिशा के केंद्रपाड़ा इलाके में समंदर किनारे सन्नाटा पसरा है। किनारों पर ना तो मछुआरे हैं और ना ही आम लोग। अगर कुछ है तो मोटी रस्सियों से बंधी नावें। मछुआरों को पहले ही समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। इसके अलावा लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को उनकी भाषा में तूफान की हर हरकत की जानकारी भी दी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो डाना 24 अक्टूबर यानी गुरुवार को गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और 25 अक्टूबर की सुबह 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। माना जा रहा है कि ये तूफान ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों पर लैंडफॉल करेगा। आईएमडी के अनुसार इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अभी प्रशासन तरफ से जिला अधिकारी सब बताया है कि जो हमारा साइक्लोन आ रहा है अभी 23 और 24 में होने वाला है, तो इसीलिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। हमारा जो मत्स्यकार जो है उन लोग को सबको हमने अवेयरनेस कर लिया है और जितना बोट गए थे फिशिंग के लिए उसको सबको बुला लिया है फोन पर, वो सब आ गए। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए डाना तूफान चुनौती बनता जा रहा है। चुनौती बड़ी है, हालात मुश्किल है, लिहाजा दोनों ही राज्यों में चक्रवाती तूफान के टकराने से पहले तैयारी तेज है। तूफान आने से पहले उससे निपटने के लिए दोनों ही राज्यों ने कमर कस ली है। तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दोनों ही राज्यों में तूफान से निपटने के लिए एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से तूफान पर हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया और बांकुरा में तूफान का सबसे ज्यादा असर होगा। अगर ओडिशा की बात करें तो अंगुल, पुरी, नयागढ़, खोर्दा, कटक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, क्योंझर, ढेंकनाल, गंजम और मयूरभंज जैसे 14 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। चक्रवात से ओडिशा की आधी आबादी प्रभावित होने की संभावना है। ऐसे में इन 14 जिलों के 3000 गांवों से 10 लाख से अधिक लोगों को राहत शिविरों में भेजने की योजना बनाई गई है। ऐसे में इन तमाम जिलों में प्रशासन ने तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीमों को तैनात किया है। इसके अलावा क्विक रिएक्शन टीम की 17 टुकड़ियों को भी 10 जिलों में तैनात किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार ने एनडीआरएफ की 10 अतिरिक्त टीम की मांग भी की है। ओडिशा सरकार ने 23 से 25 अक्टूबर तक सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। एहतियातन ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं 23 से 26 अक्टूबर के बीच कुल 197 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। फायर सर्विस डिपार्टमेंट भी पूरा तैयार है, उनका ट्रेनिंग भी खत्म हो गया है और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो जरूरी चाहिए लोगों को मदद करने में वो सब उपलब्ध है। ये लोग जाएंगे, उड़ीसा के लोगों का सुरक्षा कवच ये लोग बनेंगे, उनको हर एक मदद जो चाहिए उनको करेंगे और सुरक्षित सबको सुरक्षा देके खुद सुरक्षित होके वापस आएंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तूफान की ताकत का सामना सबसे ज्यादा ओडिशा को करना है, लिहाजा सरकार से लेकर एजेंसियों तक ने मोर्चा संभाल लिया है। तूफान से जान माल का नुकसान न हो, इसके लिए एजेंसियां एक्शन मोड में आ गई हैं। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा चुका है। पॉलीथीन सीट मतलब जो त्रिपल
वो भी सफिशिएंट वीडियो का गोडाउन में दिया हुआ है। जो जैसे कि ट्रांसशिपमेंट का बात आता है सागौर आइलैंड के लिए, इसलिए सागौर आइलैंड के ट्रांसशिपमेंट 22 या 22 या 23 के अंदर ही सागौर आइलैंड के जो मटेरियल, जैसे कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का WBSEDCL का कुछ मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट हो जाएगा, हो रहा है, आज ही हो रहा है। कुछ PH का पानी जल का जो पाउच वगैरह वो ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, क्योंकि वो अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा तो उसका प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाता है बाद में। और ट्रांसशिपमेंट हम लोग अगर वेदर खराब हो जाए तो तब ट्रांसशिपमेंट भी नहीं कर सकते, पहले ही करना पड़ता है। ये सब कुछ है। इरिगेशन को अलर्ट किया गया है, सिविल डिफेंस को प्रॉपरली डिप्लॉयड किया गया है। NRDM का तीनों ब्लॉक के लिए 3 टीम आ रहा है, एक सागर के लिए, एक काकद्वीप के लिए और एक पाथर प्रतिमा के लिए। बाकी तो हमारा कंट्रोल रूम पहले से ही खुला हुआ है। जाहिर है इस बार प्रशासन और सरकार का सामना कुदरत की कड़ी चुनौती से है। समंदर की बढ़ती बेचैनी के साथ आम लोगों की बेचैनी भी बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन अलर्ट है और हर एक जिंदगी को बचाने की तैयारी है, तो उम्मीद यही है कि ये तूफान ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना चुपचाप गुजर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।